नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। हाँ जी, उसके बाद हम लोग आज के इस खतरनाक सा सेशन को मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो खट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी कैसे हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप कैसे हैं, तब तक मेरे प्यारे बच्चों हम आपको आगे की सेशन पर लेकर के नहीं जाने वाले हैं। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी कैसे हैं। हम आपके कमेंट्स का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कैसे हैं आप। मस्त गुरुदेव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ कुछ बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जैसे कि रिमझिम है, निकत प्रवीण है, नारसीन है, आनंद है, अमृता है, अनुष्का है, रोशनी है, गोलू है एंड दिलीप है, गुड्डी है, सुस्मिता है, अनुपम है, प्रियांशु है, कृति है, दिनेश है, सन्नी है, श्रेया है, सदफ है, विपिन है, प्रजापति है, जूली है, सिमरन है, जरा है, सन्नी है, दीपा है, सलोनी है, निशा है। तो ये सब कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 2। लेकिन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से अच्छा, लेक्चर नंबर 2 होगा या 3 होगा, ये एक बार बताइएगा बेटा, कंफर्म नहीं हूं मैं। लेक्चर नंबर 2 होगा कि 3 होगा, एक बार कंफर्म बताइए। तो आई थिंक 2 ही है, आई थिंक 2 ही होना चाहिए। लेकिन एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का बेटा ये कौन सा लेक्चर है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो रहा हूं, है ना, कि लेक्चर 2 है कि 3 है, 2 है कि 3, लेकिन ज्यादा 90% कंफर्म हूं कि 2 ही है, लेक्चर नंबर 2 ही है। 90% कंफर्म हूं, 10% में संकोच है। ठीक है, तो सब लोग बता दीजिए बेटा, है ना, फट से। सर लेक्चर नंबर 1 लिख रहे हैं एक बच्चे। अरे नहीं लल्ला, आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर करवाए हैं आपको, मजा, आप लोग कितना मजा किए थे उसमें। पहला लेक्चर कैसा लगा था बोलो। अमन बताना, मनीषा, अमन, साजन बताओ, मोहित, पल्लवी, सुनील, नीतीश बताओ, पहला क्लास कैसा लगा था बताना। सभी बुआ जी बताइए। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों की इस चैप्टर की जो पहली लेक्चर थी मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसा लगा था। फट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। सर मजा आ गया था। ठीक है, तो मैं यहां पर एक चीज बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना कि आप लोगों को, कि मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, आप सभी को यह बात बताना बहुत जरूरी है कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 का 1 शॉट सेशन लेकर के आ रहा हूं कल की क्लास में। चैप्टर 2 जो सॉल्यूशन है ना बेटा, चैप्टर 2 जो सॉल्यूशन है, इसका हम 1 शॉट सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसका 1 शॉट सेशन लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका 1 शॉट सेशन लेकर के आ रहे हैं, इसका 1 शॉट सेशन लेकर के आ रहे हैं बेटा। ठीक है, इसमें हम आपको पूरे चैप्टर करवाएंगे। तो आप में से अगर किसी बच्चों को किसी भी प्रकार का बैकलॉग्स लग गया होगा, किसी भी कारण से बेटा अगर बैकलॉग्स लग गई होगी, तो आप अपने बैकलॉग्स को बेटा यहां से कंप्लीट कर सकते हो, है ना। यहां से आप अपने बैकलॉग्स को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो, तो बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर ये सेशन है और हमारी अपेक्षाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारी ये इच्छा है कि आप इस सेशन को बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करिएगा, है ना, है ना बेटा। और ये सेशन रात के 8 बजे स्टार्ट होगा बेटा। और कोई लोग पेशेंस रखिएगा बेटा। देखो, केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री बेटा कोर सब्जेक्ट माना जाता है ना, चाहे आप क्या कहते हैं, किसी भी लाइन में जाओ बेटा, किसी भी लाइन में, दुनिया की कोई भी लाइन लेंथ में चले जाओ, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, केमिस्ट्री से रिलेट करके पूछेगा ही पूछेगा। तो केमिस्ट्री की क्लासेस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, केमिस्ट्री की तवज्जो अलग होती है। केमिस्ट्री का आप देखो, केमिस्ट्री का जब तक रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो केमिस्ट्री भी आपको रेस्पेक्ट देने वाला नहीं है। अगर केमिस्ट्री से तू तरा करके बात करिएगा तो केमिस्ट्री भी आपसे तू तरा करके बात करेगा। केमिस्ट्री को जितने प्यार से बात करिएगा, केमिस्ट्री उतने ही प्यार से आपको रिटर्न करेगा। यानी कि यहां पर पूरा का पूरा बेटा, जितना आप प्यार दीजिएगा उतना प्यार आपको लौटाया जाएगा। केमिस्ट्री का यह रूल है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, रसायन रसायन है बेटा। ठीक है, हाँ, तो हम ये कह रहे थे बेटा कि आप लोग कोई पेशेंस मत खोइएगा। 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होगी, आराम से चलेंगे बेटा, हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। और आप जानते हो बेटा कि जब हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को फील करते हैं, तो हमें क्या होती है बेटा, थोड़ी सी समय की आवश्यकता होती है, हर समय की थोड़ी सी जरूरत होती है बेटा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एकदम से आराम से पढ़ना, किसी भी प्रकार की बेटा कोई पेशेंस मत खोना, एकदम लवली टाइम्स बेटा, एकदम मतलब यूं सोचो बेटा कि 1 शॉट आपके जीवन का बेटा जो है, चैप्टर 2 का 1 शॉट आपके जीवन का पहला 1 शॉट होने वाला है। तो आप लोग इसको आराम से इत्मीनान से पढ़ना, शौक से पढ़ना बेटा, पूरा शौक से पढ़ना। और मैं भी पूरा शौक से पढ़ाऊंगा बेटा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, हर एक टॉपिक फील करवाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ।
खैर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ, देखते हैं कि आपकी आगे की यहां पर इस चैप्टर में फिलहाल क्या है। तो देखो बेटा ये है आपके वैद्युत रसायन जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और यहां पर है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या, ये है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 है, केमिस्ट्री है। यहां पर ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीज हम आपको कवर करने वाले हैं। बाद बाकी आज आपकी इंग्लिश की क्लासेस है बेटा, है ना, 8 बजे इंग्लिश की भी क्लासेस है आज आपकी। तो माय डियर चलते हैं आगे की तरफ, है ना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज के इस खूबसूरत सा सफर को। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन। कि द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन क्या होता है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं द्रवित CaCl2 का वैद्युत अपघटन। तीसरा पढ़ने वाले हैं जल का वैद्युत अपघटन। चौथा पढ़ने वाले हैं फैराडे का नियम। इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी सुकून से, शौक से पढ़ेंगे इस चीज को। बाद बाकी आप में से कोई भी प्यारे बच्चों जो अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बेटा, कल की क्लास की जो भी अपडेट होगा वो आज रात से आपको यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेटा आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करिए बेटा, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका स्कैन करिए, और स्कैन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक जी, बाद बाकी चलते हैं बेटा, देखते हैं कि आगे क्या है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या है। आ जाओ, हमको क्या करना बेटा, यहां पर द्रवित जल का क्या करना है, सॉरी द्रवित NaCl का क्या करना बेटा, तो द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन करना है। ठीक है, हेडिंग लगाइए बेटा, आराम से समझिएगा बेटा, सुकून से, है ना। देखो ये सब चीजें ना बहुत जरूरी होता है बेटा। हालांकि आप लोग देखो बहुत सारे लोग ना इन सब चीजों पर फोकस नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूं बेटा, मैं केमिस्ट्री को जीता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी केमिस्ट्री को जियो, है ना। सर स्क्रीनशॉट कैसे ले बेटा, अभी स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा। जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेकर के कर लीजिएगा, ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं क्या, अगर इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो मैं इसका टेलीग्राम का लिंक मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से कवर कर लेना। या फिर हाँ यही पॉसिबल है, दूसरा तो कोई पॉसिबल है नहीं बेटा, दूसरा कुछ तो पॉसिबल है नहीं टेलीग्राम के लिंक के लिए। ठीक है, दूसरा तो कुछ पॉसिबल है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दूसरा तो कुछ पॉसिबल है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा तो कुछ पॉसिबल है नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, लड़की के दूसरा तो कुछ पॉसिबल है नहीं यहां पर। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो मैं ये कह रहा था बेटा कि मैं केमिस्ट्री को जीता हूं, और हमारी इच्छा होती है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं बेटा, वो बच्चे भी केमिस्ट्री को जिए बेटा, है महसूस करे, केमिस्ट्री को सीखे, केमिस्ट्री को रियल लाइफ में उतारे बेटा। मैं भी ये, हमारी इच्छा ये होती है। ठीक है जी, अब आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे देखो बेटा, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हो, तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आज डाल दूंगा। ठीक है, और वहां से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट मेरा चैनल खुल जाएगा, टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, और वहां पर आप फॉलो कर लेना। ठीक है, ऐसा कर लेना आप। ठीक है सर, आपके पास इंस्टा, हाँ बेटा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मतलब आईडी के अलावा चैनल भी है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है निशांत सर केमिस्ट्री, सर्च करिएगा तो वहां पर मेरा प्रोफाइल खुलेगा। प्रोफाइल के नीचे मेरा चैनल बना हुआ है, इंस्टाग्राम चैनल, उस चैनल पर जाइएगा बेटा, और वहीं पर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, निशांत सर केमिस्ट्री करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बेटा, निशांत सर केमिस्ट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा जी। हाँ हम ये कह रहे थे बेटा कि अब आप लोग ना थोड़ा सा केमिस्ट्री के ऊपर बेटा थोड़ा सा सीरियस हुई आप लोग बेटा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना जी गुरुजी, फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं। अब समझना बेटा, यहां पर एक एक बात हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे मान करके चलो मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास ऐसा यहां पर क्या है, तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ऐसा जो है ना, ऐसा यहां पर क्या है बेटा, तो यहां पर इस प्रकार का हमारे पास क्या है, धातु के 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाया है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर क्या किया है, तो धातु के 2 इलेक्ट्रोड को लगा दिया। धातु के 2 इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा ये धातु के पतली छड़ हो सकता है, पतला प्लेट हो सकता है, पतला तार हो सकता है सुनिधि, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है अनिशा। अब इसको हम क्या किए बेटा, यहां पर ना हम इसको बैटरी से करते हैं कनेक्ट। ठीक है, किससे कनेक्ट करते हैं बेटा, इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे हम यहां पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हम इसको बैटरी से जोड़ दिए। ये हमारा बैटरी हो गया, हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से हमने जोड़ दिया। अब सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर देखना, अब यहां पर सवाल ये है
कि अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, क्योंकि ये आपका क्या है बेटा, धन ध्रुव है, ये धन ध्रुव है ना, ये धन ध्रुव है। तो और ये प्यारे बच्चों क्या है, ऋण ध्रुव है ना, ऋण ध्रुव है। तो अगर धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि प्यारे बच्चों इस पर धन आवेश होगा, इस पर ऋण आवेश होगा, है ना। और इसमें से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग एनोड कहते हैं, इतना बात तो पता होगा ना। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं लल्ला, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो एक आपका एनोड है, एक आपका कैथोड है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, फट से बताओ बेटा, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि एक आपका एनोड है, यानी कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनोड एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैथोड। एक एनोड है, एक कैथोड है। पर इतना बात तो क्लियर है? हाँ सर। हमने यहां पर क्या करा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपको ये द्रव दिख रहा है ना बेटा, ये लिक्विड, ये कलर जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये द्रवित NaCl है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये हमने यहां पर लिया है द्रवित NaCl। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है द्रवित NaCl, ध्यान रखिएगा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है द्रवित NaCl। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमने लिया है द्रवित NaCl। अब ये द्रवित NaCl मतलब समझते हो बेटा, द्रवित NaCl का मतलब समझते हो कि द्रवित NaCl का मतलब क्या है? ये द्रवित NaCl का मतलब समझते हो बेटा जी, बताना। द्रवित NaCl का मतलब समझते हो क्या? द्रवित NaCl का मतलब समझते हो क्या? द्रवित NaCl का मतलब होता है कि आपने ठोस नमक लिया था, आपने ठोस नमक लिया था बेटा, और उस ठोस नमक को आप इतना गर्म किए, इतना गर्म किए, इतना गर्म किए, आपने द्रव बना दिए, इतना गर्म किए कि आप द्रव बना दिए। सोचो बेटा, मैं बार बार कहता हूं लाडली, सोचो। मैंने ये कहा बेटा कि आपने नमक लिया, ठोस नमक, जैसे खाना बनाने वाला नमक आता है, हाँ सर नमक आता है। आप क्या किए, उस खाना बनाने वाले नमक को, आप उस खाना बनाने वाले नमक को आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, उस खाना बनाने वाले नमक को आपने क्या करा है, इतना गर्म करा, इतना गर्म किया कि वो द्रव में बदल गया। बेटा आपने पानी नहीं मिलाया है, याद रखना बेटा, आपने पानी नहीं मिलाया, मैं बार बार कहता हूं, आपने पानी नहीं मिलाया है, यहां पर आप उसको द्रवित कर दिए, यानी कि लिक्विड में बदल दिए, सॉलिड से लिक्विड में बदले हैं, पानी नहीं मिलाया। बार बार कह रहा हूं बेटा, द्रवित का मतलब होता है कि आपने पानी नहीं मिलाया। हेलो इधर ध्यान दो, द्रवित का मतलब होता है कनिका कि आपने पानी नहीं मिलाया है। द्रवित का मतलब होता है कि आपने उसको इतना गर्म करा है कि वो ठोस से द्रव बन गया है, ये होता है द्रवित। ठीक है, चश्मा लगाइए ना सर जी। अच्छा चश्मा लगाओ, चश्मा से एक शायरी याद आ रही, बोल दो। अब चश्मा बोल दिए तो मुझे शायरी याद आ गई, सुना ही देता हूं ना, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी सुन करके, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। बोल दो, बोलो, पहले पहले बोलो वाह वाह, फिर बोलेंगे, पहले बोलो वाह वाह फिर बोलेंगे। ठीक है, बोलता हूं, सुनना। ठीक है, सुनना अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड करके डालना आप। ठीक है, सुनो क्या कहते हैं कि चश्मा ना लगाया करो, सॉरी चश्मा, ये तो गलत मैंने बोल दिया। चश्मा लगाया करो तुम, चश्मा में अच्छी लगती हो। चश्मा लगाया करो तुम, चश्मा में अच्छी लगती हो। और व्हाट्सएप प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, और व्हाट्सएप प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, चश्मा वाला ही लगाई करो। चश्मा न हटाया करो, फिर तो सुनो, चश्मा न हटाया करो, चश्मा में तुम अच्छी लगती हो। चश्मा न हटाया करो, चश्मा में तुम अच्छी लगती हो। और व्हाट्सएप प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, चश्मा वाला ही लगाई करो, चश्मा वाला ही लगाया करो, है ना। चश्मा न हटाया करो, चश्मा में तुम अच्छी लगती हो। चश्मा ना हटाया करो, चश्मा में तुम अच्छी लगती हो। और व्हाट्सएप प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, चश्मा वाला ही लगाई करो, बहुत खूबसूरत लगती हो। आप लोग, लेकिन इसमें तो कुछ बच्चियां होंगी ना, वो सोच रहे हैं कि निशान सर की पता नहीं लड़की से क्या दुश्मनी है यार। लड़की के पक्ष में ही तो ये दो लाइन बोले हैं। ये तो लड़की की खूबसूरत लड़की की तो बड़ाई की है ये लड़की बहुत सुंदर लगती है चश्मा में ना, तो इसीलिए लड़की के लिए, तो इसीलिए चश्मा ना हटाया करो, चश्मा में अच्छी लगती हो। और व्हाट्सएप प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, चश्मा वाला ही लगाई करो, बहुत खूबसूरत दिखती हो। आओ आगे चलते हैं, अब बढ़ते बेटा। यहां पर ये हो गया द्रवित NaCl। आई थिंक कि द्रवित NaCl आपको समझ में आ गया होगा, द्रवित NaCl आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कि द्रवित NaCl आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना बेटा, आपको यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना बेटा। ये द्रवित NaCl हो गया जी गुरुजी। आपको पता है ना बेटा जी, इसको जिस पात्र में ये वैद्युत अपघटन की क्रिया करवाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल है। यार आप लोग आज पढ़ाने नहीं दोगे हैं, नहीं पढ़ाने देने की इच्छा है, नहीं पढ़ने का मन है, नहीं पढ़ाने देने का मन है। यह कहता है सर रॉमी पांडे। देखो बेटा, जिंदगी में कभी किसी को ऐसा भूलो
कि उसका चेहरा जब भी सामने में आ जाए ना तो 2 मिनट सोचना पड़ जाए कि ये वही थी या कोई और थी, इस प्रकार से भूल जाओ। अभी आप जिसकी नाम ले रहे हो बेटा, उसकी आईडी मैंने देखा है 2 दिन पहले, अब मैं उस आईडी को बार बार जाकर के देख रहा हूं कि ये आईडी उसी का है या किसी और का है। मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूं कि वो पहले मेरी थी, मतलब मेरे साथ रहती थी या मेरी दोस्त थी। ऐसा तो जिंदगी में एक ऐसा भूलो कि जब सामने आ भी जाए ना तो तुम्हें सोचना पड़े कि यार ये वही थी या कोई और थी, ऐसा। आ जाओ। तो ये द्रवित NaCl हो गया बेटा। अब आप एक चीज देखो बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पात्र है इस पात्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनशील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत अपघटनशील कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटनशील। देखो ये क्या हो गया बेटा, इसको हम लोग कह देते हैं वैद्युत अपघटनशील कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनशील। ये है आपका वैद्युत अपघटनशील। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, इतना तो पता है। हाँ सर। और दूसरा नंबर बात है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ऐसे देखना कि जो धातु के 2 प्लेट आपको दिख रहा है लाडली, धातु के जो प्लेट दिख रहा है निधि, तो यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे देखो, यहां पर देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे देखना, ऐसे दिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। रियलिटी बताता हूं बेटा, मैंने उसके आईडी को देखा है लेकिन मैं कंफर्मेशन, मतलब मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो वही है या कोई और है। इतनी मतलब कि या तो वो बदल गई या फिर मैं बदल गया यार, दोनों में से तो कोई एक चीज हुआ है, या तो वो बदल गई या फिर मैं बदल गया। हाँ जी, ऐसा। ये जो धातु के 2 प्लेट है मेरे प्यारे बच्चों, इस धातु के 2 प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस धातु के 2 प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये है आपके इलेक्ट्रोड है मेरे प्यारे बच्चों। इतना चीज तो हम आपको पढ़ाए हैं ना, बताइए, इतना चीज तो हम आपको पढ़ाए हैं बेटा जी, इतना चीज तो हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, इतना चीज तो हम आपको पढ़ाए हैं। अब यहां पर देखना बेटा, द्रवित NaCl का क्या करना है, हमको वैद्युत अपघटन करना है। द्रवित NaCl का क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन करना है। इस चीज को ध्यान रखिए, द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन करना है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। द्रवित NaCl का क्या करना है, तो वैद्युत अपघटन करना है। अब द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन कैसे करोगी, बताओ निधि, बोलो। द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन अगर करना हो तो कैसे करोगी सर? सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, जो द्रवित NaCl है उसमें करंट प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे करेंगे गुरुजी कि यहां पर हम लेंगे NaCl और इस NaCl को गला देंगे, मतलब मोल्टेन स्टेट। M का मतलब होता है मोल्टेन। M का मतलब क्या होता है बेटा, मोल्टेन होता है। M का मतलब मोल्टेन होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको जलाया, ठीक यार, इसको हटा देते हैं ना। हमने इसको क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, गर्म करते करके मैंने इसको गला दिया, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ये गल गया, ठीक, ये गल गया। अब जब ये गल गया तो हम इससे क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, तो यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाह करवाएंगे। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि यहां पर क्या होने वाला है, नहीं ना पता है, हम बता देते हैं। देखो क्या होगा कि जो ये NaCl है ना बेटा जी, ये NaCl टूट जाएगा, कट से टूटेगा, कट से मारेगा, कि जैसे करंट मारता है कैसे कट से होता है, तो वैसे बेटा कट से यहां पर क्या होगा, ये करंट लगेगा, झटका लगेगा और ये Na प्लस में Cl लग गई 440 वोल्ट छूने से तेरे, हो लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो देखो बेटा पहला स्टेप ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, मतलब कि आयनन। आयोनाइजेशन मतलब आयनन कहते हैं, यानी कि जो आपने यहां पर फर्स्ट स्टेप को फॉलो करा है, उस फर्स्ट स्टेप को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन, आयनन कहते हैं। यानी कि यहां पर है ये आयोनाइजेशन। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, तो ये है आयोनाइजेशन। इसको शॉर्ट में कह देते हैं आयनन कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, शॉर्ट में इसको हम लोग आयनन कह देते हैं, याद रखिएगा। शॉर्ट में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त, सॉरी शॉर्ट में नहीं बेटा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको आयनन कह देते हैं। ये आपका आयनन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका आयोनाइजेशन हो गया जी गुरुजी, फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन हो गया, आयनन हो गया। अब सोच करके देखो बेटा कि जो आपने यहां पर NaCl लिया था, द्रवित NaCl लिया था, ये जो द्रवित NaCl लिया था, ये द्रवित NaCl अब टूट चुका है, ये 2 पार्ट में टूट चुका है बेटा। ये एक तो Na+ में टूटा है और एक Cl- में टूटा है। जो आपने द्रवित NaCl लिया था ये 2 पार्ट में टूट गया, ये 2 पार्ट में टूट गया बेटा। ये जो आपने द्रवित NaCl लिया ये 2 पार्ट में टूट गया आपका, ठीक है।
ये दो पार्ट में टूट गया। एक बनाया Na प्लस, एक बनाया Cl माइनस। अब मुझे बताओ कि ये जो Na प्लस है, ये Na प्लस एनोड पर जाएगा कि कैथोड पर जाएगा? जल्दी से बोलो तो, फट से बोलो तो। सर आपका वाच का है यार, सब कुछ होगा यार, मेरा तो यहां पर ना सब है, बैग रखा हुआ है, बैग में चश्मा भी है, बैग में घड़ी भी है, बैग में पेन भी एक पड़ा है, बैग में मेरा वॉलेट भी पड़ा हुआ है। लो बढ़ाओ, Na प्लस कहां पर जाएगा बेटा, है ना? Na प्लस कहां पर जाएगा सर? Na प्लस कैथोड पर जाएगा। क्यों? क्योंकि Na पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस वाले को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है बेटा। एनोड नहीं होगा, गलत। एनोड अगर बोल रहे हो ना तो फिर हमको गुस्सा थोड़ा सा आ रहा है, हमारे अंदर गुस्सा पनप रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? ध्यान सुनो, ये Na पर है पॉजिटिव चार्ज, ये है Na पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेटा कैथोड की तरफ जाएगा। और Cl पर है माइनस चार्ज, तो बेटा ये एनोड की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा ना, विपरीत होगा, अपोजिट चार्ज बेटा अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज पर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? अब क्या होगा बेटा, यहां पर मान करके चलो कि अगर ये Cl किस पर जा रहा है बेटा, यहां पर चाहे, या फिर देख लो ऐसे Na प्लस किस पर जा रहा है यहां पर, या Cl माइनस किस पर जा रहा है? एनोड पर। तो एनोड पर किस टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगा बेटा। एट एनोड, एनोड पर किस प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं? एट एनोड, यानी कि एनोड पर किस प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बताना। एनोड पर किस प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं सर? एनोड पर जो है ना, एनोड पर जो है ना गुरुजी, एनोड पर जो है, एनोड पर जो है वो क्या हो रहा है? तो एनोड पर जो है कौन आ रहा है बताओ? एनोड पर गुरुजी Cl माइनस आ रहा है। तो Cl माइनस जब यहां पर आ रहा है तो देखो बेटा, Cl माइनस का मतलब क्या है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ज्यादा है बेटा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ये क्या करेगा बेटा? यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो यहां पर Cl हुआ, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब देखो बेटा कि Cl कभी भी सिंगल नहीं होता है, Cl हमेशा Cl2 के रूप में होता है, Cl2, Br2, I2, F2 ऐसे होता है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पर ये 2 क्लोरीन बनेगा तो यहां पर 2Cl माइनस को आना पड़ेगा, और 2Cl माइनस आएगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर होगा। अब मुझे बताना बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है ये ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है? कमॉन, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है ये ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है? इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है मेरे प्यारे बच्चों ये ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है? बोलो। चश्मा ना लगाया करो, सॉरी चश्मा ना हटाया करो, चश्मा में अच्छी लगती हो, और व्हाट्सएप प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम आईडी चश्मा वाला ही लगाई करो, बहुत खूबसूरत दिखती हो। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन का यहां पर त्याग हुआ है, तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी यहां पर क्या हुआ है? यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी? यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। यहां तक की बातें क्लियर? हाँ सर, हमको लगता है बेटा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई डोंट नो, बट मुझे जैसा महसूस हो रहा है कि आप लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि यहां से ये आ रहा है, यहां से ये जा रहा है, तो आपको आना चाहिए समझ, जहां तक मेरी इच्छा है बेटा, ठीक है? अब देखो, अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखना कि अब ये देखो Na प्लस है, ये Na प्लस कहां पर जाएगा? कैथोड पर, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है तो ये माइनस वाला पर जाएगा। तो यहां पर एट कैथोड की भी अगर मैं बात करूं बेटा, एट कैथोड यानी कि कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर बेटा कौन सा चार्ज होता है आपको पता है ना सर? कैथोड पर होता है निगेटिव चार्ज। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है निगेटिव चार्ज, सॉरी कैथोड पर होता है निगेटिव चार्ज। तो यहां पर बेटा कौन जाएगा? सोडियम Na प्लस जाएगा, है ना? कौन जाएगा बेटा? Na प्लस। अगर मान लो कि Na प्लस यहां पर गया बेटा, इसका मतलब क्या है? इस पर धन आवेश है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है दिलीप, परवेज, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है शबनम। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कोमल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन को यहां पर ग्रहण करेगा। अब सोचो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करा था गुरुजी? ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए 2 Na प्लस को आना पड़ेगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो यहां पर ये क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये सोडियम बना लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, क्या हुआ है? मुबारक हो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा लक्ष्मी, तो उसको क्या कहिएगा? अपचयन कहिएगा कि ऑक्सीकरण कहिएगा? गुरुदेव गुरुदेव, इसको तो कह देंगे अपचयन, यानी कि रिडक्शन कह देंगे। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। कैसा लगा बेटा? ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपके समक्ष रखा है ना, ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपके समक्ष रखा है।
ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके समक्ष रखा, कैसा लगा बोलो, कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा। देखो द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, देख लो बेटा, यहां पर कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, कैथोड पर क्या प्राप्त होता है बोलो। सर कैथोड पर तो सोडियम प्राप्त होता है, यही बताना है माय डियर, यही बताना है माय डियर। ठीक है, अब चलो अगला पॉइंट। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं माय डियर, अगर मैं क्वेश्चन को यहां पर चेंज करूं, NaCl के जगह पर मैं लिखता हूं CaCl2 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, CaCl2 लिखता हूं। जी गुरुदेव, अब जब मैंने CaCl2 का वैद्युत अपघटन करना है, कर पाइएगा, CaCl2 का वैद्युत अपघटन करना है, मतलब कि आप यहां पर क्या लिए हैं बेटा, आप यहां पर लिए हैं द्रवित CaCl2 लिए हैं, क्या लिए हैं, द्रवित CaCl2 लिए हैं, क्या लिए मेरे प्यारे बच्चों, द्रवित CaCl2 लिए। अब अगर इसका कर सकते बेटा तो रफ में करके बताइए, अगर इसका कर सकते हैं तो, है ना, रफ में करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आपको आयोनाइजेशन करना है, क्या करना है बेटा, आयोनाइजेशन, किसका, तो आपको CaCl2 का आयोनाइजेशन करना है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाइएगा बेटा, ये खट से टूटेगा, लगेगा 440 वोल्ट के झटका बेटा, और यहां पर ये बनाएगा बेटा, कैल्शियम पर 2 इकाई धन आवेश होता है, ये रूल है, सोडियम पर 1 धन आवेश होता है, प्लस में यहां पर क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 2Cl-, ऐसे खट से टूट गया, Ca2+, प्लस में क्या बना बेटा, 2Cl- बना। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहां पर ये Ca2+ है, यहां पर देखना बेटा, अगर यहां पर ये Ca2+ है, यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है आपका ये Ca2+, और यहां पर है मेरे प्यारे बच्चों 2Cl- है, क्या है, 2Cl-। अब बताओ बेटा ये Ca2+ कहां पर जाएगा, बोलो बोलो बोलो, या फिर बताओ बेटा ये 2Cl- कहां पर जाएगा, इस पर माइनस चार्ज है तो ये प्लस वाला पर जाएगा, बोलो ये Cl- कहां पर जाएगा, Cl- कहां पर जाएगा, कट से बोलो बेटा, कट से फट से बोलो, Cl- कहां पर जाएगा, डेविल बताओ, उजमा बताना, Cl- कहां पर जाएगा, गुरुदेव ये अगर 2 Cl- है और इस पर अगर माइनस चार्ज है तो ये प्लस वाला पर जाएगा, यानी कि एनोड पर जाएगा। ठीक है, अब अगर ये एनोड पर जाता है बेटा, तो यहां पर देखो, यहां पर ये क्या होगा, 2Cl- आ गया, देखो बेटा 2Cl- आ गया, और दूगो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, देखिए ये दूगो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, देखिए यहां पर ये दूगो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो दूगो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Cl2 बना, अब ये Cl2 बन करके उड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो गैस है ना, तो क्लोरीन तो उड़ेगा ही उड़ेगा, क्लोरीन तो उड़ेगा ही उड़ेगा, तो क्लोरीन बेटा यहां पर ऐसा आ गया। अब क्या है बेटा कि यहां पर जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम पर प्लस चार्ज, तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस वाला पर, यानी कि कैथोड पर, तो कैथोड पर कैसा रिएक्शन होगा, देखो बेटा यहां पर, अब देखो खेला यहां पर होगा, यहां पर आप देखो मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी कि यहां पर क्या है, Ca2+ है, इसमें प्यारे बच्चों धन आवेश है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, स्वीकार करना चाहेगा। तो देखो बेटा ये इस पर 2 इकाई धन आवेश है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, यहां पर ये क्या करेगा बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो यहां पर क्या बना लेगा, कैल्शियम, और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है तो ऑक्सीकरण की अपचयन, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, कमॉन, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो ऑक्सीकरण की अपचयन, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है मेरे लल्ला, कमॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताना। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं, जरा बताइए बेटा। ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं, जरा बताइए बेटा, ऑक्सीकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं बताना बेटा, ऑक्सीकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं बताना। ठीक है, अपचयन कह देते गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन ऐसे होता है। ठीक है, हाँ सर जी, ठीक है, ऑक्सीकरण और क्या होता है, अपचयन होता है। अब समझ में आया बेटा आप लोगों को, बताना, अब आप लोगों को समझ में आया क्या, बोलना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आया क्या। हम्म, अब आते हैं बेटा पानी का वैद्युत अपघटन करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना बेटा पानी के वैद्युत अपघटन में फंस जाते हैं ना, मैक्सिमम जो लोग हैं, लोग की मैं बात कर रहा हूं बेटा, पानी के वैद्युत अपघटन में फंस जाते हैं। अब मान करके चलिए बेटा कि हम यहां पर द्रवित नहीं लिए हैं कुछ, ठीक है, द्रवित कुछ नहीं लिए हैं, हम द्रवित कुछ नहीं लिए हैं, ठीक है,
हम द्रवित कुछ नहीं लिया, अब हम पानी का वैद्युत मतलब पानी डाल रहे हैं, और पानी का बेटा हम क्या करेंगे यहां पर, तो पानी का हम क्या करने वाले बेटा, तो पानी का जो है हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले। मतलब क्या है बेटा, यहां पर H2O है, ध्यान से सुनो बेटा, क्या है, H2O है, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास। अब बताओ बेटा क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, चलो बोलो फट से। यहां पर हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम पानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। मुझे यह बताइए कि अगर मैं पानी का अगर क्या करता हूं बेटा, वैद्युत अपघटन करता हूं, तो क्या यह पानी का वैद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, पानी का इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? नहीं होता है बेटा, कैसी बात कर रहे हो यार प्रिया, है ना, नहीं होता है प्रिया, इलेक्ट्रिसिटी, पानी से विद्युत धारा थोड़े प्रवाह होता है यार। पानी क्या, शुद्ध पानी अगर है, प्योर वाटर है, उससे कभी भी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। थ्री इडियट मूवी नहीं देखे हैं, थ्री इडियट मूवी में क्या करता है, एक लड़का को ना पनिश देना पड़ता है, तो वो क्या करता है, एक लड़का था जो हॉस्टल में रहता था, वो डरता था, बहुत डरता था बेटा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज था, रट्टूमल था। तो वो रात को बेटा वो घर से बाहर निकलता नहीं था रूम से, और उसका सेकंड फ्लोर पर रूम था, तो उसको सजा देना था, तो वो क्या करता था ना, विंडो से ही रात के टॉयलेट करता था। विंडो मतलब खिड़की खोल देता था और खिड़की से ही टॉयलेट कर देता था, क्योंकि उसको बाहर डर लगता था। तो एक लड़का क्या किया, उसको करंट लगाना था। अब टॉयलेट तो अशुद्ध पानी है, अशुद्ध जल है, तो वो क्या किया, चम्मच लगा दिया नीचे में, और चम्मच में तार लगा दिया और करंट को ऑन कर दिया। जैसे करंट को ऑन कर दिया, रात में जब उसको नींद खुला तो वो ऊपर से क्या किया, ये क्या खिड़की को खोला और ऊपर से टॉयलेट किया। जब ऊपर से जैसे ही अशुद्ध जल का कनेक्शन बना, यहां से ऐसे करके कनेक्शन बना, जैसे ही कनेक्शन बना बेटा, तो जैसे ही कनेक्शन बना वैसे ही यहां पर क्या हुआ बेटा, उसको लग गया 440 वोल्ट के झटका। ठीक है, तो शुद्ध जल से पानी का बेटा प्रवाह, पानी शुद्ध जल से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, अशुद्ध जल से विद्युत धारा प्रवाह होता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल से नहीं होता है, अशुद्ध जल से विद्युत क्या होता है, तो अशुद्ध जल से जो है क्या होता है, तो अशुद्ध जल से जो है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो हमको बनाना पड़ेगा अशुद्ध, क्या बनाना पड़ेगा बेटा, अशुद्ध बनाना पड़ेगा। तो हम पहले यहां पर लिए पानी, और पानी में मिला देंगे बेटा क्या, तो या तो हम थोड़ा सा अम्ल मिला देंगे, अम्ल में क्या होता है H+, या फिर हम थोड़ा सा क्षार मिला देंगे, क्षार में क्या होता है OH-, या फिर हम थोड़ा सा क्या मिला देंगे बेटा, ऐसे कर सकते हैं, या तो हम H+ मिला दें, या फिर हम OH- मिला दे बेटा, क्या करें OH- मिला दे, या फिर थोड़ा बहुत लवण मिला दे, लवण मतलब सॉल्ट मिला दे बेटा, कुछ जैसे नमक मिला दे, मतलब कुछ ना कुछ बेटा थोड़ा सा मिलाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के कोई उपाय। तो थोड़ा सा हमने सॉल्ट मिला दिया बेटा, यहां पर क्या किया, थोड़ा सा हमने सॉल्ट मिला दिया यहां पर। ठीक है जी गुरु जी मान गए सर। अब क्या होगा जरा सुनना बेटा, यहां पर कि जो आपको यहां पर OH- दिख रहा है, जो आपको मेरे प्यारे जैसे H2O है, जैसे ही नमक मिलाइएगा या अम्ल मिला दीजिएगा, क्षार मिला दीजिएगा, ये कट से टूटेगा और यहां पर ये बना लेगा H+ प्लस में क्या बनाएगा, प्लस में OH- बना लेगा। क्या बना लेगा, तो H+ प्लस में क्या बनाएगा बेटा, OH- बना लेगा। ऐसे ये बना लिया H+ और क्या बना लिया, OH- बना लिया मेरे प्यारे बच्चों। क्या किया, तो H+ और क्या बनाया मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, OH- बनाया, H+ बनाया और OH- बना लिया। ठीक है, H+ और क्या बनाया, OH- बनाया है। ठीक है सब, इतना तो समझ सबको आ रहा है, ये आयनन हुआ। अब देखो बेटा इसने क्या बनाया, इसने बनाया यहां पर एक तो इसने H+ बनाया और एक इसने क्या बनाया, OH- बनाया। अब आपको पता है बेटा इस पर है माइनस चार्ज, तो ये कहां पर जाएगा बेटा, ये एनोड पर जाएगा, और इस पर है प्लस चार्ज, तो ये कहां पर जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। सिंपल है ना। यहां पर क्या है बेटा, इस पर है माइनस चार्ज तो ये एनोड पर जाएगा, इस पर है प्लस चार्ज तो ये कैथोड पर जाएगा। तो एनोड पर क्या होगा, अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं बेटा एनोड की बात कर लूं, या फिर मैं किसकी बात कर लूं बेटा, कैथोड की बात कर लूं, तो कैथोड पर क्या होने वाला है ये देखिएगा। ठीक है, तो आप मान करके चलो बेटा यहां पर ये OH- है, ये एनोड पर आएगा, तो एनोड पर क्या आ रहा है यहां पर, तो एनोड पर OH- आ रहा है। ऐसे एनोड पर कौन आ रहा है बेटा, OH-। अब आपको पता है बेटा कि इस OH- में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो जब ये क्या करेगा, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाएगा। जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तभी तो माइनस चार्ज है। सोचो जैसे यहां पर बेटा क्या है, जैसे ये ए है, तो ए पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस चार्ज है, मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये एक कोई अलग से इलेक्ट्रॉन आकर के छोड़ के चला गया प्राची, कोई अलग से एक इलेक्ट्रॉन आया और छोड़ के चला गया। जैसे कोई आता है, मान के चले कि अपना पर्स छोड़ के चला गया, तो उसके पास एक्स्ट्रा पर्स हो गया, तो वो एक्स्ट्रा हुआ, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब मान के चले कि वो पर्स दे दिया, मान के चलो बेटा पर्स दे दिया, तो उसके पास जितना पहले पर्स था उतना ही ना बचेगा जी, उसके पास एक पर्स था तो एक ही पर्स बचेगा।
तो वैसा है यहां पर, देखो बेटा, मान के चलो कि यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अब ये OH माइनस क्या करेगा बेटा, यहां पर ये OH बन गया और यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। तो इसके पास जो खुद का एक इलेक्ट्रॉन था बेटा, एक पर्स था, वो तो आपको दिखेगा, तो वो आपको यहां पर डॉट के रूप में लगाना है। इसको हम लोग कहते हैं बेटा मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है मुक्त मूलक, जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल। जो इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, अम्बेश लक्ष्मी जी, जो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है वो तो रहेगा, उसमें थोड़े कोई चेंजेस आएगा? नहीं सर, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये खुद का इलेक्ट्रॉन बेटा इसका है, जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक, ऐसे मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, ऐसे समझना, ये तो मुक्त मूलक हो गया आपका। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, मुक्त मूलक हो गया आपका। फ्री रेडिकल कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फ्री रेडिकल। और जब कभी भी मुक्त मूलक मिलता है ना, तो वो आपस में संयोग करने लगता है बेटा। जैसे कि ये OH है, अब ये अपने जैसा किसी को ढूंढने लगेगा, अपने ही जैसा किसी को ढूंढने लगेगा। जैसे यहां पर ये OH है ना बेटा, तो ऐसे होगा कि ये OH मुक्त मूलक, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये कहेगा किसी और OH को कि भैया ऐसा करो कि एक OH कहीं और मिल जाएगा, तो हम ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे और आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, मजा आ जाएगा, हम लोग फिर चलेंगे भोज खाने के लिए, बराती चलेंगे। जैसे एक मुक्त मूलक तो यहां पर है, तो एक मुक्त मूलक हुआ, इसके पास ये बड़ा इलेक्ट्रॉन है, एक और कहीं से मुक्त मूलक आ जाएगा, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये क्या कहेगा, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिस बात से डरते थे वही बात हो गई। फिर इसको ये कहेगा, क्या जानते हैं, कहता है ये कहेगा, दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा, पंजाबी में ऐसे, दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा। तो बेटा जब यहां पर दो मुक्त मूलक मिलेगा, कॉमन, जब यहां पर दो मुक्त मूलक मिलेगा बेटा, मैं इधर लिखता हूं, है ना, इधर लिखता हूं, है ना, मैं इधर लिखता हूं बेटा, इधर लिखता हूं, यहां पर इसके बाद की बातें जो है ना मैं यहां पर लिखता हूं, इसको नीचे कर लेता है ना, इसको नीचे कर दिया। अब यहां पर क्या होगा बेटा कि ये मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक, दोनों मुक्त मूलक जब आपस में मिलेगा, ठीक, ये दोनों मुक्त मूलक जो आपस में मिलेगा बेटा, यहां पर ऐसे दोनों मुक्त मूलक जब आपस में मिलेगा, तो यहां पर क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, यहां पर दोनों एक दूसरे को हग करेगा। लगता है ये पहली बार मिल रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, गले लगाएगा, कहेगा हम तुम्हारे बिना अधूरा, तुम हमारे बिना अधूरा। अब क्या होगा बेटा कि ये देखो, ये एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन हुआ, दूगो ऑक्सीजन। हाँ सर, दूगो ऑक्सीजन हो गया जी, गुरुजी दूगो ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया, तो दूगो ऑक्सीजन हो गया। हाँ सर मान गए, दूगो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, दूगो ऑक्सीजन हो गया। तो दो ऑक्सीजन है बेटा, तो पानी के कितने अणु बनेंगे, दो ऑक्सीजन है तो पानी, जितने ऑक्सीजन रहते हैं उतने पानी के अणु बनते हैं, याद रखिएगा, जितने ऑक्सीजन रहेंगे पानी के उतने अणु बनते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक ऑक्सीजन यहां पर ये हो गया, एक ऑक्सीजन यहां पर ये हो गया, तो दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन हो गया अगर, तो यहां पर क्या बना बेटा, यहां पर पानी के दो अणु बन जाएंगे, ऐसे H2O दो अणु बनेंगे। अगर H2O दो बनेंगे तो आपका हाइड्रोजन टोटल कितना होना चाहिए बेटा, देखो हाइड्रोजन यहां पर टोटल कितना, तो सर हाइड्रोजन तो 4, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन एक, एक दुइये को हाइड्रोजन है। आइला, ये क्या हो गया, सोचो 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 जरा सोचो, ये क्या हुआ है तुमसे। देखो बेटा सुनो, यहां पर मैंने कहा कि यहां पर एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, तो दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो दो पानी के अणु बनेगा। हाँ सर, पानी के दो अणु बनेगा। तो जब पानी के दो अणु हमने बना दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन तो दो दूनी 4 हो गया, लेकिन यहां पर तो हाइड्रोजन दुइये को है। तो दो हाइड्रोजन को पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर दो लगाना पड़ेगा और यहां पर दो लगाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, दो हाइड्रोजन यहां पर, दो हाइड्रोजन यहां पर, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन तो पुर गया। लेकिन अब देखो बेटा, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हुआ, तो दो ऑक्सीजन यहां पर हो गया बेटा, दो ऑक्सीजन यहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो गया, दो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। क्या है बेटा, यहां पर दो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। क्या है यहां पर, तो दो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। क्या यहां तक बात क्लियर। अब सोचो बेटा, अगर यहां पर दो OH लगाते हैं, तो यहां पर हमको क्या होगा बेटा, दो 4 गो OH हुआ, तो यहां पर 4 गो OH बनाने के लिए, 4 OH बनाने के लिए बेटा यहां पर हमको 4 गो OH माइनस लाना पड़ेगा। 4 OH बनाने के लिए, 4 OH बनाने के लिए बेटा यहां पर हमको 4 OH माइनस लाना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पर 4 गो मुक्त मूलक बनेगा। और 4 गो मुक्त मूलक बनाने के लिए बेटा यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, 4 मुक्त OH बनाने के लिए यहां पर 4 गो पानी के अणु लेना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पर 4 होगा बेटा, यहां पर भी 4 होगा, तब जाकर के 4 गो मुक्त मूलक संतुलित कर दिया, और कुछ नहीं, संतुलित किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अरे हाँ, आज क्या तारीख है, 13 तारीख, आपकी गुरुदेव का बर्थडे बहुत जल्दी आ रहा है, जन्मदिन। आपके गुरुदेव का जन्मदिन बहुत जल्दी आ रहा है।
खैर चलो, यहां पर देखो बेटा, ये हो गया, यहां तक की बातें क्लियर। अब सुनो, जो दो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है बेटा, जो दो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में संयोग करेगा, ऐसे ओ ओ मिलकर के संयोग करेगा और यहां पर बना लेगा बेटा O2 बना लेगा। क्या करेगा? O2 बना लेगा बेटा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में संयोग करेगा और क्या बना लेगा? O2 बना लेगा। क्या करेगा? O2 बना लेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में संयोग किया और क्या बनाया? O2 बनाया। O2 बनाया। क्या बनाया बेटा? यहां पर O2 बना लिया। ठीक है, क्या बनाया है? O2 बनाया है। ठीक है, O2 बनाया है। ठीक, 14 को है, कब है सर? अरे 14 को नहीं, 17 अप्रैल है बेटा, थोड़ा सा टाइम है ना। आप लोग को ये भी नहीं पता है? जाइए, कैसे रहिएगा आप लोग? आप लोग हमको मानवे नहीं करते हैं, तो खाली हम ही मानते हैं, हम ही प्यार करते हैं आप लोग से। एक तरफा प्यार है हमारा, वन साइडेड लव है, वन साइडेड लव है हमारा, लग रहा है। खैर चलिए, इस पर हम लोग बच्चा चर्चा करेंगे बेटा, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन तक समझ में आया? जल्दी से बोलो सब लोग, जल्दी से बोलो फट से। अभी उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे बेटा, जन्मदिन उन्मदिन पर, वो तो बाद की बात है, आगे की चर्चा वो आगे की चर्चा। ठीक है, देखो बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आया? क्या यहां तक की बातें, यहां तक की बातें समझ में आया बेटा? बोलो तो एक बार जल्दी से, क्या यहां तक की बातें समझ में आया? क्या बोलो 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 बोलो, क्या यहां तक की बातें समझ में आया लाडली? अरे यार क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया? बोलो, क्या नहीं समझ में आया? बोलो, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? बोलो, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? बोलो तो, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? यार ऐसे कैसे हो जाएगा यार, समझ में नहीं आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है जो समझ में नहीं आया? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? बोलिए, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? बोलिए, वो बोलिए ना, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया आपको? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? स्टेप 1? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? स्टेप 4? हाँ चलो, स्टेप थर्ड 4 हो सकता है, आई थिंक। चलो देखो बेटा, सबसे पहले ये तो संतुलित, देखो बेटा 4 2 3 जो लगाए हैं ना, ये संतुलित कर रहा है, तो आप उस पर मत जाइएगा। ये जो 4 3 2 लगाए हैं ना, इस पर मत जाइएगा, संतुलित किए हैं। पानी को तोड़े हैं बेटा, तो ये H प्लस OH माइनस बना है। यहां पर बेटा ये OH माइनस था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, मैंने पर्स समझाया था ना, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो यहां पर बन गया, इसको हम मुक्त मूलक कहेंगे। अब इस प्रकार से दो मुक्त मूलक आपस में आएगा, जुड़ेगा, जैसे OH OH आकर के जुड़ा तो पानी बन जाएगा। और यहां पर क्या होगा बेटा, देखो OH OH जब आपस में जुड़ेगा तो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, तो यहां पर पानी के दो अणु बनेगा, तो पानी के दो अणु बनेगा, तो यहां पर दो दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया बेटा इधर, तो इधर भी तो 4 हाइड्रोजन पुराना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 4 से 2 यहां पर कर बेटा, तो 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हुआ, तो 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हम यहां पर लगा दिए। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है ना बेटा, दोनों आपस में जुड़ करके O2 बना लिया। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ कि अभी नहीं हुआ? चलो अब आगे बढ़ाते हैं, छोड़ो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर OH माइनस वाला कहानी क्लियर, 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 OH माइनस वाला कहानी क्लियर। ठीक है, ठीक है रागनी नंदिनी, है ना? हाँ, तो यहां तक की बातें क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, अब हम कहानी देखो बेटा, ये OH माइनस वाला कहानी तो आपका क्लियर हो गया। देखो ये OH माइनस वाला कहानी तो आपका क्लियर हो गया यहां पर। अब बचा है ये H प्लस वाला बेटा, है ना, ये H प्लस वाला। देखो अब कैथोड पर कौन जाएगा बेटा? सर कैथोड पर ये प्लस है ना, तो ये कैथोड पर माइनस, यानी कि कैथोड पर H प्लस जाएगा। यानी कि यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर देखना कि यहां पर ये आएगा H प्लस। क्या आएगा? तो यहां पर आएगा H प्लस। ठीक है गुरुजी, H प्लस आ गया। मान लिए कि यहां पर क्या आ गया? H प्लस आ गया। ठीक है सर, H प्लस आ गया। ठीक है, H प्लस आ गया। अब सोचो बेटा कि यहां पर अगर ये 4 OH माइनस था, तो 4 को मुक्त मूलक बनाया, तो 4 को इलेक्ट्रॉन भी यहां पर बनेगा, क्योंकि एक मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है, तो 4 मुक्त मूलक कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा? सोचो, अगर एक मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा था, कम ऑन सोचो बेटा, अगर एक मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा था, अगर एक मुक्त मूलक एक फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा था, तो 4 मुक्त मूलक मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा? सर 4 मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। कितना को? 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। हाँ सर सही बात है। अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, क्या होगा बेटा? जैसे ये H प्लस है, तो ये H प्लस में क्या हुआ? देखो बेटा, यहां पर कितना H प्लस बना? संतुलित करने पर कितना H प्लस आया? 4 गो H प्लस आया। संतुलित करने पर कितना H प्लस? सर 4 H प्लस। तो 4 H प्लस है बेटा यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर हम लिख देंगे 4 H प्लस।
4H+। अब ये क्या करेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहां पर क्या बना लेगा बेटा, 2H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब आपसे कोई कहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि पानी का वैद्युत अपघटन करिएगा तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए। तो पानी का जब वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए ना, कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है सर, कैथोड पर तो हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। कैथोड पर कौन प्राप्त हो रहा है, कैथोड पर तो हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है गुरुजी। कौन कौन प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। कौन, हाइड्रोजन प्राप्त हो। देखिए यही सब सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बेटा, फंसाने के लिए। सब्जेक्टिव में नहीं पूछे लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब चीज। आपको क्या लगता है हम फालतू की पढ़ा रहे हैं, आपको फालतू का आपका दिमाग खा रहे हैं हम? नहीं, पूछता है क्वेश्चन, समझे, क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो हमको क्या जरूरी था, हम कहला आपका दिमाग खाते, बताइए, हम कहला आपका दिमाग खाते, बताइए। आपको लगता है कि हम आपको एक्स्ट्रा का दिमाग खा रहे हैं? आपको लगता है, आपको लगता है कि आपके गुरुदेव आपके साथ ऐसे कर सकते हैं? ना, ना। अब चलो बेटा जी आगे की तरफ, ठीक है। कैथोड पर कौन प्राप्त होता है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन। अब देखो, अब चलो देखो बेटा, एक लॉजिक समझाते हैं आपको, मजा आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा था इसलिए अपचयन हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया। अब लाडली अगली पॉइंट, एक सवाल हम आपके समक्ष रख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चों यहां पर इसका मुझे सवाल का जवाब दें। मैं यहां पर यह चाहता हूं कि मुझे यह बताएं कि अगर हम जलीय NaOH का वैद्युत अपघटन करें, किसका, अगर मेरी इच्छा है कि हम यहां पर जलीय NaOH का वैद्युत अपघटन करें, किसका, जलीय NaOH का वैद्युत अपघटन करें, किसका अपघटन करें बेटा, जलीय NaOH का वैद्युत अपघटन करें, तो हमारी ये इच्छा है कि आप लोग बताइए कि इसका वैद्युत अपघटन कैसे होगा। मुझे मतलब कि दिलीरी इच्छा है बेटा, मतलब कि दिल से ये इच्छा है कि आप लोग बताइए कि जलीय NaOH का वैद्युत अपघटन कैसे होगा, जलीय NaOH का वैद्युत अपघटन कैसे होगा, ये मेरे दिलीरी इच्छा है, ठीक है। सुनो, सबसे पहली नंबर बात बेटा क्या होगा सर, सबसे पहली नंबर बात तो आयोनाइजेशन होगा। क्या होने वाला है, आयोनाइजेशन। और ये कहां पर होगा बेटा, यहां पर है ना, यहां पर क्या होगा बेटा, आयोनाइजेशन होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले यदि आयोनाइजेशन होता है तो मान करके चलो बेटा यहां पर कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था गुरुजी NaOH। जब हम NaOH से, NaOH का मतलब क्या होता है बेटा, ये द्रवित है, ये पानी मिलाया हुआ है, क्या है बताओ, चलो बोलो जल्दी बोलो। NaOH AQ मतलब एक्वस, बताओ बेटा, इसमें इसको हम क्या किए हैं, इसको हम तापमान देके गला दिए हैं या पानी मिला दिया। सबसे पहला कंसेप्ट यही होना चाहिए लाडली सिमरन, सबसे पहला कंसेप्ट यही होना चाहिए कि इसको हमने पानी मिलाया है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने इसको गलाया है। क्या किया है ये बताइए, क्या किया है हमने, गुरुदेव इसमें मिलाए हैं पानी। क्या मिलाए हैं, पानी मिलाए हैं, ठीक। क्या किए हैं, इसमें हमने मिलाया है पानी। जैसे ही हम पानी मिलाएंगे, क्या करेंगे बेटा, जैसे ही हम पानी मिलाएं तो ये यहां पर टूटा और टूट करके बनाया क्या, तो Na+ में क्या बना लिया, तो प्लस में बना लिया OH-। क्या बना लिया, Na+OH-। अब आयन में टूट गया, अब आयन में टूटा, अब ये आयन में टूट गया, उसके बाद की क्रिया की बात होगी बेटा। यहां पर ये आयन में तो टूट गया, अरे यार ये तो आयन में टूट गया बेटा। अब जब ये आयन में टूटा, ठीक है, साथ में क्या है बेटा, पानी भी तो है, साथ में क्या है, पानी भी है। तो ये तो पानी में टूट करके गया ही गया। पानी में कौन कौन गया बेटा, Na+OH- गया ही गया है। पानी में कौन गया बेटा, Na+ और OH- तो गया ही गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तो गया ही है यहां पर। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुदेव, मान गए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान से सुनिएगा बेटा, लेकिन इसके साथ साथ जो है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सुनना समझना, कि यहां तक हो गया, मतलब अब तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब आगे की थोड़ी सी बात समझो बेटा, यहां पर की बात समझो थोड़ा सा, कि आपने इसमें क्या लिया था बेटा जी, आपने लिया था NaCl, तो ये टूट करके बना लिया Na+ और क्या बनाया बेटा जी, Cl- बना लिया, ठीक, Na+ और Cl- बना लिया।
अब आपको पता है कि जो Na+ है ये कहां पर जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा, Cl- कहां पर जाएगा, Cl- एनोड पर जाएगा। इतना तो पता है ना, बोलो, इतना तो पता है ना, इतना तो पता है कि Na+ कहां पर जाएगा सर, Na+ जाएगा कैथोड पर, Cl- कहां पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। सही बात है सर। अब यहां पर देखना बेटा कि मान करके चलो कि हमारे पास में कौन आ गया, तो यहां पर आ गया बेटा Cl-। अब Cl- क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर त्याग करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा बेटा, तो यहां पर क्या बनेगा, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन तो अकेले रहता नहीं है, ये हो जाएगा Cl2, 2 क्लोरीन, तो यहां पर 2Cl-। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। 2 Cl बनाने के लिए बेटा आपको यहां पर, अरे यार मैंने ये गलत कर दिया ना, यहां पर NaCl होगा ना, आप लोग ये NaOH लिख दिया, माफ करिएगा, NaCl का ना, NaOH तो खुद जलिए भी लेने बेटा, ये NaCl होगा, माफ करिएगा। यहां पर बेटा क्या होगा, NaCl का वैद्युत अपघटन, ठीक, NaCl का वैद्युत अपघटन है बेटा, ठीक। NaCl का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो NaCl का वैद्युत अपघटन है, ठीक है। यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर है NaCl यानी कि नमक है, तो यहां पर क्या बनेगा, OH की जगह पर यहां पर क्या बनेगा बेटा, Cl- बनेगा, ऐसे। अब यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, ये Cl2 के 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, ठीक। अब यहां पर देखो बेटा, 2 Cl पुराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित 2 लगा दीजिए इधर, 2 यहां पर लगा दीजिए और 2 यहां पर लगा दीजिए, हो गया, संतुलित हो गया। क्या यहां तक की बातें क्लियर बेटा, एनोड तक की बातें क्लियर, कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज था, क्लोरीन चाह रहा था कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंके, क्लोरीन क्या चाह रहा था, हम अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंके। क्लोरीन ने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, लेकिन क्लोरीन अकेले नहीं रह सकता था, दूगो रहेगा, तो दूगो के लिए बेटा यहां पर 2 आना पड़ेगा। जब 2 Cl- आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, और 2 Cl- पुराने के लिए बेटा संतुलित करना पड़ेगा, तो मैंने 2 हर जगह पर लगा दिया, हो गया संतुलित, हो गया संतुलित बंधन। रिमझिम, ज्योति, सिमरन, लक्ष्मी, हो गया सिमरन। अब सुनना कि, अब सुनो बेटा, यहां पर Cl- तो चला गया यहां पर, अब Na+ कहां पर जाएगा, Na+ कैथोड पर जाएगा बेटा, Na+ कहां पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, ठीक है। Na+ कहां पर जाएगा, Na+ कैथोड पर जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पर Na+ आया, यहां पर Na+ आया बेटा। अब Na+ के पास, Na+ की क्षमता कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, लेकिन यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बेटा ऐसे देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 2 Na+ आना पड़ेगा, और देखिए 2 सोडियम है ना, तो देखो बेटा यहां पर 2 सोडियम है, बराबर है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो यहां पर क्या बना लेगा बेटा, सोडियम। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, तो इसलिए ये क्या बना बेटा, अपचयन बना है, क्या बना है, अपचयन बना है, ठीक है, क्या बना है, अपचयन। अब आपको पता है बेटा कि यहां पर क्या बना, सोडियम बन गया गुरुजी, यहां पर क्या बना, सोडियम बना। इतना बात तो हम आपको पहले भी समझाए थे, सबसे पहली बात तो यही समझाए थे आप लोगों को आज की क्लास में, इतना बात तो आपको हम आज की क्लास में भी समझाए, सोडियम बना, ठीक है सर, यहां तक बात करिए। अरे सबसे पहला देखो ना, सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही समझाए थे, ये देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही समझाए थे, सोडियम प्राप्त होता है, अपचयन होता है NaCl का, जिसमें द्रवित का था बेटा, ये द्रवित NaCl था, द्रवित NaCl। अब हम यहां पर क्या लिए हैं, पानी ले लिए हैं ना, तो देखो जब हम पानी लिए हैं बेटा जी, ऐसे समझो, जब हमने यहां पर पानी ले लिया, जब हमने पानी लिया, तो आपको पता है बेटा सोडियम तो बहुत क्रियाशील होता है, यस और नो, सोडियम तो बहुत क्रियाशील होता है, जैसी पानी के संपर्क में आता है आग लगता है, बोलो यस और नो। सोडियम तो बहुत क्रियाशील है, जैसी पानी के संपर्क में आता क्षण से उड़ता है, बोलो वर्षा, शुभम, बोलो कि जैसे सोडियम बेटा ये तो बहुत क्रियाशील है ना, ये तो बहुत रिएक्टिव है, जैसी पानी के संपर्क में आएगा बेटा ये क्षण से उड़ेगा। और इसमें हम क्या ले रखे हैं, पानी ले रखे हैं बेटा, H2O ले रखे हैं। H2O में क्या है, H2O में NaCl डाला हुआ बेटा, H2O में नमक डाला हुआ था, H2O में NaCl था बेटा, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये सोडियम आएगा ऐसे, और क्या करेगा बेटा, यहां पर जो क्रियाशील था ये पानी से रिएक्शन करेगा। अब आपको पता है कि जब ये पानी से रिएक्शन करेगा, आपको पता है कि जब ये पानी से रिएक्शन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या बनाएगा, यहां पर एक तो ये बना लेगा NaOH, प्लस में क्या बनाएगा, तो प्लस में बनाएगा हाइड्रोजन, प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, NaOH प्लस में हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ बेटा कि कैथोड पर असली रूप से कौन प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है रियल में, या फिर सोडियम प्राप्त हो रहा है, कौन प्राप्त हो रहा है, रियल में कौन प्राप्त हो रहा है, कैथोड पर रियल में कौन हुआ था प्राप्त, सोडियम ही, ध्यान सुनो बेटा, हुआ था प्राप्त सोडियम ही प्राप्त हुआ था, लेकिन पानी को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुआ, सोडियम की खुशी देखा नहीं गया, इसलिए प्यारे बच्चों इसने इसके साथ गद्दारी करी और रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन गैस बना दिया, इसकी जिंदगी की अस्त व्यस्त करके छोड़ दिया है।
ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों कि रियल में कौन प्राप्त हुआ, तो रियल में हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। कैथोड पर रियल में कौन प्राप्त हुआ, कैथोड पर रियल में हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। रियल में क्या प्राप्त हुआ बेटा, हाइड्रोजन। अब देखिए सवाल ऐसे पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन हम सॉलिड स्टेट करवा रहे थे तो आपसे पूछे भी थे कि अगर आप द्रवित NaCl ले रहे हो, कॉमन, अगर आप द्रवित NaCl ले रहे हो बेटा, तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, बोलो। द्रवित NaCl ले रहे हो तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, द्रवित NaCl ले रहे हो तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, द्रवित NaCl ले रहे हो श्वेता, स्नेहा, स्मृति, अनिशा, अगर आप द्रवित NaCl ले रहे हो तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, द्रवित NaCl ले रहे हो तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। सर द्रवित NaCl लेने पर कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप द्रवित ना लेकर के जलीय ले रहे हो, अगर आप जलीय ले रहे हो तो जलीय में क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, जलीय में क्या प्राप्त होता है, जलीय में क्या प्राप्त होता है, तो गुरुदेव अगर जलीय NaCl ले लेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ठीक है, अब इतनी बात बेटा मैं बड़ी जबरदस्त बात बताया है आपको शायद इसकी महत्वता नहीं पता हो, लेकिन हां आप लोग को आगे बहुत काम देगा। बड़ी जबरदस्त बात बताया बेटा, बहुत जबरदस्त बात बताया आपको। हो सकता है कि आपको इसकी महत्वता न पता हो, लेकिन इतना याद रखना, स्वाति, कमलेश, रूपाली, दीक्षा, कोमल, लाडली, प्रिया, ये आप लोगों के लिए, नीलेश, बहुत जरूरी है। निशु, जैनब, सोनाली, धीरज, जयंती, है ना, आदित्य, ठीक है, बहुत जरूरी बेटा, इसकी महत्वता बहुत है। अब जब ये बात आया ना बेटा, तो यहां पर एक वैज्ञानिक साहब इंटर किए थे, प्रवेश किए थे, और ये वैद्युत अपघटन, ये भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये सारा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो बेटा ये हमने क्या पढ़ा है, वैद्युत अपघटन पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, वैद्युत अपघटन पढ़ा है, फिर यहां पर वैद्युत अपघटन पढ़ा है, यहां पर वैद्युत अपघटन पढ़ा है, ऐसे मैंने वैद्युत अपघटन पढ़ा है। ठीक ठीक सर। अब सुनो, अब यहां पर एक वैज्ञानिक का एंट्री होता है ना, अब होता है रियल हीरो का एंट्री। भाई साहब रियल हीरो, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। अभी फैराडे साहब अगर हमारा क्लास देखते, उनको कितना खुशी मिलता कि हमको हीरो कह रहा है। नहीं माय डियर चलो इधर देखो, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। भाई साहब फैराडे साहब आए और कहे कि वैद्युत अपघटन जो होता है ना, इसमें एक दो नियम काम करता है, एक दो रूल काम करता है, तुम लोग इस रूल को पढ़ो, तुम लोग इस क्या करो बेटा, इस रूल को पढ़ो, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, हो देखो क्या होगा। इन्होंने, इनका पूरा नाम था बेटा माइकल फैराडे। क्या था, माइकल फैराडे। देखो 1833 या 34 में माइकल फैराडे ने क्या किया, वैद्युत अपघटन से संबंधित एक नियम, दो नियम का प्रतिपादन किया। देखिए 1833 और 34 में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। 1833-34 की बात है बेटा। उस समय एक वैज्ञानिक आए और कहे कि जो वैद्युत अपघटन होता है ना, ये दो नियम के तहत होता है, दो नियम के द्वारा होता है, और उसी दो नियम को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है, उसी दो नियम को क्या कहते हैं, उसी दो नियम को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत अपघटन कह देते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, उसी दो नियम को हम लोग वैद्युत अपघटन कह देते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, तो वैद्युत अपघटन कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी दो नियम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसी दो नियम को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कह देते हैं। ठीक ठीक सर। यार छुट्टी छुट्टी मत करो यार, इतने मजे में पढ़ाए हैं आप लोगों को, छुट्टी छुट्टी करने लगते हो, अच्छा नहीं लगता है यार। अब इनका प्रथम नियम क्या था, ये देखो बेटा, इनका फर्स्ट लॉ क्या था, ये देखना। फर्स्ट लॉ देखो बेटा, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम, और यहां पर है मेरे प्यारे बच्चों पहला नियम, जिसको हम लोग प्रथम नियम कह सकते हैं ना। पहला नियम कहिए, प्रथम नियम कहिए, फर्स्ट लॉ कहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट नियम, जो कहना है कहिए। ठीक, सुनो डियर जी, डियर जी सुनिए, डियर जी सुनिए, क्या है यहां पर प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम यह कहता है कि वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। सुनिए डियर जी, सुनिए, मैं याद करवाऊंगा, मैं बिना याद करवाए हुए छोड़ूंगा नहीं। वैद्युत अपघटन समझ रहे हो ना, वैद्युत अपघटन, ये देखो, ये देखो बेटा, ये है वैद्युत अपघटन। जैसे ये देखो यहां पर, ये तो वैद्युत अपघटन हो रहा है, ये वैद्युत अपघटन हो रहा है, ये वैद्युत अपघटन हो रहा है, ये वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड, जैसे एनोड या कैथोड, तो वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, जैसे एनोड पर कौन प्राप्त होता है बेटा, एनोड पर आपका प्राप्त हो रहा है, देखो यहां पर एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, एनोड पर क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, और कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, कैथोड पर सोडियम प्राप्त हो रहा है। तो वैद्युत अपघटन में
इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, सुनो, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की द्रव्यमान, फिर से, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले द्रव्यमान की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की द्रव्यमान, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की द्रव्यमान उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। मतलब इसमें जितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, इस बैटरी के द्वारा जितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, इस बैटरी के तहत जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, इस बैटरी के द्वारा जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, उस आवेश को हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती कर देंगे। एक बार मैं पूरा स्टेटमेंट बोलता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग को याद हो जाए। कितने बुआ जी को याद होगा कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके डियर, ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की द्रव्यमान, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की द्रव्यमान उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश की समानुपाती होता है, ठीक है। उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। याद हुआ? अनामिका, आदित्य, ठीक है, सीरत। अब सुनो बेटा, यहां पर देखना कि मान लेते हैं कि किसी विलयन में क्या है बेटा, क्यों आवेश प्रवाहित करते हैं। माना कि किसी विलयन में क्यों आवेश प्रवाहित करने पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। मतलब क्यों आवेश प्रवाहित करते हैं तो W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। क्यों आवेश प्रवाहित करते हैं तो W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। जी गुरुदेव, क्यों आवेश प्रवाहित करने पर मेरे प्यारे बच्चों W ग्राम क्या होता है तो W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। क्यों आवेश प्रवाहित करने पर W ग्राम पदार्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों तो W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। हाँ सर, सही है। W ग्राम क्या होता है बेटा तो W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। जैसे हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक वैद्युत अपघटनशील दिख रहा होगा। ये वैद्युत अपघटनशील दिख रहा होगा बेटा, यहां पर ऐसे वैद्युत अपघटनशील दिख रहा है बेटा वैद्युत अपघटनशील। हाँ सर, सुनो, इसका यह कहना है बेटा कि इस इलेक्ट्रोड पर जितनी भी मात्रा क्या होती है, जितनी भी पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसका जो द्रव्यमान है, तो मान लेते बेटा कि द्रव्यमान कितना है, अभी तुरंत बताया है। द्रव्यमान आपका देखो बेटा W ग्राम है, तो जो द्रव्यमान है यानी कि जो W है, ये समानुपाती किसके होगा, आवेश के समानुपाती होगा। और आवेश क्या है तो आवेश है आपका यहां पर Q। देख लो बेटा, आवेश क्या है, Q है, यानी कि यहां पर आवेश समानुपाती हो गया Q के। मतलब अगर इसको हम आगे की तरफ लेकर के चलें तो आगे क्या होगा बेटा तो आगे होने वाला है W बराबर में क्या होगा बेटा, यहां पर समानुपाती हटाइएगा तो Z इंटू में Q होगा। क्या होगा बेटा, Z इंटू में Q होगा। अब सवाल है बेटा, समानुपाती हटाने पर Z आ गया बेटा, जिसको नियतांक मान कहेंगे। अब अगर आप यहां पर आते हो बेटा कि W बराबर में Z इंटू में Q, आप लोग को बता, अब बेटा आवेश बराबर सूत्र याद है क्या आप लोगों को? आवेश बराबर सूत्र, यानी कि यहां पर बेटा जी Q बराबर में सूत्र याद है आप लोगों को कि Q बराबर में सूत्र क्या होता है? Q बराबर में सूत्र क्या होता है बेटा, याद है? Q बराबर में सूत्र क्या होता है, याद है? Q बराबर में, आवेश बराबर में सूत्र क्या होता है ना सर? W और Q क्या है भगवान, रे अभी ये ना बताए हैं कि जो वैद्युत अपघटन करते हैं तो जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है वो पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान W है। मतलब कितना पदार्थ मुक्त हो रहा है तो W ग्राम पदार्थ मुक्त हो रहा है। W ग्राम पदार्थ मुक्त हो रहा है। और इससे बैटरी से कितना आवेश जा रहा है वो क्यों है, तो बैटरी से जो आवेश चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, वो चार्ज जा रहा है बेटा, वो क्यों है। और जो पदार्थ मुक्त हो रहा है, जैसे सोडियम मुक्त हो रहा है, क्लोरीन मुक्त हो रहा है, तो ये सोडियम क्लोरीन जो मुक्त हो रहा है ये क्या है, आपका द्रव्यमान है, जिसको हम W से सूचित किए। किससे सूचित किए? W से सूचित किए। तो बेटा देखो यहां पर Q किसके बराबर है, I इंटू टी, यानी कि यहां पर हम लिख देंगे I इंटू में क्या लिखेंगे बेटा, T लिखेंगे। और आपको एक चीज बेटा बता देते हैं, हालांकि आपको याद नहीं होगा, आप लोग नहीं जानते होंगे फॉर्मूला बेटा, याद कर लीजिएगा। जेड का फॉर्मूला होता है बेटा E अपॉन F होता है। क्या होता है? E अपॉन F होता है जेड का फॉर्मूला। इंटू में क्या होगा बेटा यहां पर, तो I इंटू में क्या होगा यहां पर, टी हो जाएगा। क्या होगा? I इंटू में टी हो जाएगा। क्या होगा? I इंटू में, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, जेड कहां से आया? जेड समानुपाती, इस समानुपाती हटाएंगे तो जेड नहीं आएगा जी, कैसे सवाल कर रहे हैं? अरे आप लोग जैसे फोर्स बराबर पढ़ते हैं, मान लीजिए समानुपाती कुछ लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, अब इसको समानुपाती को हटाते हैं तो मान के चलिए फोर्स बराबर यहां पर कुछ ना कुछ तो लगाइएगा ना जी।
जैसे जी लगा दिए, कैपिटल जी लगा दिए, तो वही होता है, वही होता है। समानुपाती हटाए हैं तो जेड लगाए हैं, समानुपाती हटाए हैं तो जेड लगाए हैं। ठीक, सुनो अब, ये छुट्टी वाली जो बच्चे हैं ना यार, बहुत परेशान करते हैं बीच में ना, माइंड ही डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये छुट्टी वाले बच्चे को क्या कहें यार, अब डेली डेली उस पर चर्चा करना भी अच्छा नहीं लगता है। सुनो, अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सुनना यहां पर कि ये, अच्छा ये जेड किसके बराबर बेटा, ई अपॉन एफ के बराबर है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जेड क्या है, ई क्या है, एफ क्या है ना, सारी सारी चीज बताओ। ये बेटा आपका क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है, इसको हम लोग कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या कहिएगा, इसको हम लोग कहेंगे फैराडेज, क्या कहेंगे बेटा यहां पर, इसको हम लोग कहेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ कहने वाले हैं। क्या कहेंगे बेटा, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ कहने वाले हैं बेटा। क्या कहेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ कहने वाले हैं। क्या कहिएगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक ठीक, सुनो अब सवाल है बेटा कि यहां पर डब्लू क्या है, डब्लू क्या है, एक एक करके सारी बात बता रहा हूं। सवाल है यहां पर कि डब्लू क्या है गुरुदेव जी, तो डब्लू हम लोग किसको कहते हैं, डब्लू हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे देखो डब्लू क्या है, तो डब्लू है मुक्त पदार्थ की द्रव्यमान, यानी कि जो पदार्थ यहां पर मुक्त हो रहा है, जैसे सोडियम मुक्त हो रहा है, क्लोरीन मुक्त हो रहा है, तो जो पदार्थ मुक्त हो रहा है ना, उस पदार्थ का द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहां पर डब्ल्यू क्या है बेटा, पदार्थ की द्रव्यमान। क्या है यहां पर, तो पदार्थ के द्रव्यमान है, याद रखिएगा क्या है, तो ये है पदार्थ के द्रव्यमान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है, तो ये पदार्थ के द्रव्यमान है, ये हो गया पदार्थ के द्रव्यमान। ठीक है, क्या है, पदार्थ के द्रव्यमान है। दूसरा यहां पर प्यारे बच्चों ये देखना, आई क्या है ना, आई क्या है, तो आई जो होता है ना बेटा जी, आई क्या होता है, ये देखो आई होता है आपका विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हो। आई क्या है, आई है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा है। टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टी समय है, कितने समय के लिए होता है, टी समय है। टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो टी है, ये टी क्या है, टी है आपका समय। टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समय है, और समय सेकंड में होना चाहिए बेटा, किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में होना चाहिए। उसके बाद यहां पर ई क्या है बेटा, मैं ई निकालना सिखाऊंगा कि ई कैसे निकाला जाता है, फिलहाल अभी ई समझ लीजिए। ई क्या है, ई को कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। ई को क्या कहते हैं बेटा, यहां पर ई को हम लोग कहते हैं रासायनिक तुल्यांक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक। इसको कैसे कैलकुलेट करना बेटा मैं सिखाऊंगा, फिलहाल अभी उस पर मत जाना कि ये कहां से है, क्या है, नहीं है, उस पर मत चला जाना बेटा। ठीक है, और एफ क्या है, तो एफ को हम लोग कहते हैं फैराडे नियतांक। एफ को क्या कहते हैं, एफ को हम लोग कहते हैं फैराडे नियतांक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फैराडे नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे नियतांक कहते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद जेड क्या है बेटा, तो जेड को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं इसको, विद्युत रासायनिक नियतांक। विद्युत रासायनिक क्या है बेटा, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह देते हैं इसको। ठीक है, अब बताओ पहले इतना बात क्लियर हुआ, उसके बाद आगे बताएंगे। चलो बोलो, पहले इतना बात क्लियर हुआ, बताना बेटा क्या इतनी बातें क्लियर हुआ क्या। हम्म क्लियर है सर। ठीक है सर जी, क्लियर है यहां तक की बातें, तो चलो मस्त। अब आपके माइंड में बेटा यहां पर कौन सा सवाल, देखो बेटा कौन सा सवाल खटक रहा है, बताओ, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डब्ल्यू खटक रहा है, आई खटक रहा है, टी खटक रहा है, ई खटक रहा है, एफ खटक रहा है, जेड खटक रहा है, कौन खटक रहा है बताओ, उसी पर पहले बातचीत करेंगे बेटा। कौन सबसे ज्यादा आपके माइंड में खटक रहा है, कौन आपके माइंड में बेटा जी सबसे अधिक खटक रहा है, कौन आपको सबसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है बेटा, वो बताओ, मैं उसी पर चर्चा करूंगा पहले। ठीक है, कौन बोलो, ऑल। अरे यार, फिर तो बेटा आप केमिस्ट्री के लायक नहीं हो। फिर अगर आपको ये नहीं पता चला कि डब्ल्यू क्या है, जबकि मैंने 100 बार रट दिया, आपको ये नहीं पता चला कि आई क्या है, आपको अगर ये नहीं पता चला टाइम क्या होता है, तो बेकार है पढ़ना। आई मतलब कि विद्युत धारा, कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जो बल्ब जो जल रहा है ना, तो इसमें कितना करंट जा रहा है, ये आई है। फिजिक्स फिजिक्स नहीं पढ़ते हो क्या। जेड का है ना, जेड का क्या होता है, जेड के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं बेटा, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेड के, उसके बाद ई के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद एफ का बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जेड का, कि जेड यहां पर क्या है। ठीक है, जेड क्या है, सुनो,
अब मुझे ये बताना बेटा कि जेड को हमने क्या कहा, जेड को हमने कहा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहा बेटा? तो जेड को हमने कहा कि यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है सर। अब ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? नहीं, आपके माइंड में तो आ रहा होगा कि सर ये क्या है। बताता हूं, एक मिनट। बता रहा हूं बेटा। देखो, सुनो इधर, देखो। अब मुझे बताना बेटा कि मैंने फैराडे के नियम से जो सर्वप्रथम फार्मूला बताया था वो क्या था? सर नॉर्मल जो फार्मूला है फैराडे के नियम के हिसाब से वो तो यही है, W बराबर में जेड इंटू क्यू। ये तो नॉर्मल फार्मूला है। जब हमने उसको खूब सारा तोड़ दिया है तब जाकर के ये वाला फार्मूला बना है, नहीं तो नॉर्मल फार्मूला तो यही है। ठीक है सर। तो नॉर्मल फार्मूला आपके पास में क्या है? नॉर्मल फार्मूला है W बराबर में जेड इंटू में क्यू। जेड इंटू में क्या है? क्यू है। क्या है बेटा? जेड इंटू में क्यू है। अब मान करके चलो, ऐसा मानो बेटा, ऐसा मानो कि आप इसमें 1 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। बैटरी से कितना कूलम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो बेटा? 1 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। कितना बोलो? आप इसे कितना धारा बेटा विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो? 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हो। समझो बेटा, इस बैटरी से कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हो? इस बैटरी से 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हो। माइंड में सेट करो ना यार, इससे कितना कूलम, कितना आवेश कर रहे हो बेटा? 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हो। कितना? 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हो। कितना कर रहे हो बेटा? इससे 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हो। कितना बोलो? 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हो। ठीक है गुरुजी, कि मान लिया कि मैंने इसे 1 कूलम आवेश प्रवाहित करवाया। अब सोचो बेटा कि 1 कूलम आवेश यदि हम प्रवाहित कर दिए तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर होगा W बराबर में जेड इंटू में क्यू के जगह पर 1 होगा। अब जेड को 1 से गुना करिएगा तो W बराबर में क्या होगा बेटा? जेड हो जाएगा। क्या होगा? W बराबर जेड। यानी कि द्रव्यमान किसके बराबर हो गया? तो द्रव्यमान बेटा इस जेड के बराबर हुआ, जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंग्लिश में कहते हैं। अब मतलब इसका क्या हुआ कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित करिएगा तो पदार्थ की जितनी मात्रा यहां पर मुक्त होगा, एकत्रित होगा। 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जितनी पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, उसी को कहते हैं बेटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फिर से समझो कि आप 1 कूलम आवेश जब प्रवाहित किए तो कुछ ना कुछ तो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगा। हाँ सर, मुक्त होगा। तो जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगा ना, उसका जो द्रव्यमान होगा उसी को कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखो यहां पर तो यहां पर 1 रख दिए। अब जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगा बेटा, इसी को क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यही बात को लिखा हुआ है, देखिए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1 कूलम विद्युत धारा से इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मुक्त पदार्थ, या फिर ऐसे भी 1 कूलम विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है ना, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहने वाले हैं, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहने वाले बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहने वाले हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहने वाले हैं। ठीक है सर। आया समझ में? बोलो बेटा, जेड समझ में आया क्या? जेड समझ में आया क्या बेटा? बोलो फट से, जेड समझ में आया क्या आप लोगों को? फिर आगे बताऊंगा। फिर जेड बराबर में मैंने यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या लिखेंगे? नाउ जेड बराबर में फॉर्मूला होता है क्या? E अपॉन एफ होता है। क्या होता है बेटा? E अपॉन एफ होता है। ठीक, अब सवाल है यहां पर कि सर E क्या होता है? अब सवाल है यहां पर कि सर E क्या होता है ना? E को हम लोग क्या कहते हैं? E को हम लोग कहते हैं, देयरफॉर E बराबर में क्या है? E को हम लोग कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं? रासायनिक तुल्यांक। अब रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सवाल ये उत्पन्न हुआ कि गुरुदेव ये रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? नहीं,
अब गुरु आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देवे ना, रासायनिक तुल्यांक कहिए या फिर तुल्यांकी भार कहिए बेटा, दोनों एक ही चीज है ना। रासायनिक तुल्यांक कहिए या फिर तुल्यांकी भार कहिए, क्या कहिएगा, रासायनिक तुल्यांक या फिर तुल्यांकी भार कहिए। ठीक है, अब सवाल है कि इसको हम रासायनिक तुल्यांक कहेंगे या तुल्यांकी भार कहेंगे। तो रासायनिक तुल्यांक बराबर में सूत्र क्या होगा ना, रासायनिक तुल्यांक कैसे निकालेंगे हम, आपके माइंड में तो ये आ रहा होगा ना बेटा कि अगर ये रासायनिक तुल्यांक है तो हम रासायनिक तुल्यांक कैसे निकालेंगे सर, इस पर भी चर्चा करिए। तो देखो बेटा, रासायनिक तुल्यांक निकालने के लिए फॉर्मूला है जिसको हम तुल्यांकी भार भी कहते हैं। तुल्यांकी भार अगर निकालना हो, क्या निकालना बेटा, तुल्यांकी भार यदि निकालना हो तो आप क्या करो बेटा, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर में लिखो। ये हो गया आपका, ऐसे लिख देते बेटा, यहां पर लिख देते हैं परमाणु द्रव्यमान बटा में संयोजकता कर दो। क्या करोगे, परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु द्रव्यमान बटा में क्या करोगे बेटा, तो परमाणु द्रव्यमान अपॉन में क्या करोगे, तो परमाणु द्रव्यमान अपॉन में संयोजकता लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान अपॉन में संयोजकता लिखेंगे। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है बेटा, क्या होता है, फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला इसका। ई बराबर फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान बटा में संयोजकता। ई बराबर क्या होता है बेटा, परमाणु द्रव्यमान बटा में संयोजकता है। ई बराबर में क्या होता है, ई बराबर में परमाणु द्रव्यमान बटा में संयोजकता। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपसे, ठीक, जैसे मान करके चलो कि मैं कह रहा हूं बेटा कि ऐसे जिंक सल्फेट है, ऐसे ये जिंक सल्फेट है यहां पर, और इसमें जब बेटा इसका हम आयनन करते हैं, यहां पर आयनन करते हैं तो ये बनता है Zn2+, और प्लस में क्या बनता है बेटा यहां पर, तो SO4 2 माइनस। अब मुझे बताइए बेटा, जिंक का तुल्यांकी भार क्या होगा या रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। तो जिंक का यदि तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, रासायनिक तुल्यांक कैसे निकालिएगा, तो यहां पर लिखिए ई जिंक। ठीक है बेटा, अब आपको बेटा यहां पर क्या करना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखना होगा और संयोजकता को नीचे लिखना होगा। तो आप बताए बेटा कि जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है यहां पर, चलिए बताइए जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक बार बताइए बेटा यहां पर जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है बेटा, जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ये बताइए, बोलो सर 65। तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान है बेटा यहां पर देखना 65 ऐसे, और यहां पर बेटा इसकी संयोजकता कितना है, तो जितना आवेश होगा उतना संयोजकता होगा। तो आवेश कितना है इस पर देखो बेटा, 2 यूनिट आवेश है, ये इसकी संयोजकता है, तो अपन में 2 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करिएगा तो कितना, तो 32.5 होगा बेटा, कितना होगा 32.5, कितना होगा बेटा, तो 32.5 होगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे हम लोग ई की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐसे हम लोग ई की वैल्यू निकालते हैं, इस प्रकार से ई की वैल्यू निकालते हैं। समझ रहे हो बेटा, ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आया, किरण, फिरोज, रोशनी। अब आते हैं बेटा यहां पर कि एफ क्या है, तो एफ को बेटा काला अक्षर भैंस बराबर याद कर लीजिए। एफ को हम लोग कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, फैराडेज कांस्टेंट, यानी कि फैराडे नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे नियतांक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्ब होता है। क्या होता है, 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। तो इसको काला अक्षर भैंस बराबर याद कर लीजिए, आगे आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा ये। ठीक है, आगे आपको प्रूफ करने के लिए, और एग्जाम में भी खूब पूछता है कि एक एफ की वैल्यू कितनी होती है, 1 एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 एफ की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फैराडे नियतांक। क्या कहते हैं, फैराडे नियतांक कहते हैं, याद रखिए। क्या कहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फैराडे नियतांक कहेंगे। ठीक है, ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है फैराडे का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम हम आपको बताएंगे नहीं, सिर्फ हम आपको यहां पर स्टेटमेंट दे देते हैं, आप लोग याद करके रखिएगा, ताकि जब हम कल आएंगे तो पहले हम फैराडे के द्वितीय नियम को आपको समझाएंगे। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े गए कई वैद्युत अपघट्य के विलयन से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा और रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। इसके बारे में हम कुछ समझाने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लिख करके याद करके रखिएगा। हाँ पीयूष भाई, छुट्टी यार, छुट्टी 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 यार, छुट्टी 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 छुट्टी। ठीक है साहब, छुट्टी यार, छुट्टी यार, छुट्टी छुट्टी हो, कर दिया यार, कर दिया, आपके आदेश सर आंखों पर। अब बताना मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी कि आप लोगों को आज की ये क्लासेस कैसी लगी, बताओ बेटा।
आपको आज की ये क्लासेस कैसी लगी बेटा, यहां पर बताना जरा। आपको आज की ये क्लासेस कैसी लगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा बताना। अब आप क्या करिए बेटा, यहां पर रिवीजन करिए, है ना, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए बेटा, यहां पर नोट्स बनाइए ऐसे, ठीक है। कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों क्लास? हो सकता है कि कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा खींची है। देखो बेटा, नॉर्मल आप लोग को 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए। आप लोग पता नहीं 50 45 मिनट 30 मिनट पर आप लोग क्या आगे पढ़ोगे बेटा। जब आईआईटी नीट में जाओगे पढ़ने के लिए ना, तो आपको लगातार 10 10 घंटा 15 15 घंटा क्लास करना पड़ता है। कैसे कर पाओगे, अपने आप को कैसे संभालोगे? सोचो, कैसे संभालोगे अपने आप को, है ना, कैसे संभालोगे बेटा, कैसे संभालोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे संभालोगे, है ना। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, आदित्य, कविश, स्नेहा, साक्षी, जूही, ठीक है बेटा। हाँ, हम ये कह रहे थे मेरे प्यारे बच्चों कि कल आप लोगों का क्या है ना, कल आप लोगों का सलूशन का क्या है मेरे प्यारे प्यारे बहुआ। तो सलूशन का वन शॉट है, सॉल्यूशन का वन शॉट है। हम चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग इसको खूब शेयर करें, ठीक है, खूब शेयर करें बेटा। आप जो भी मतलब जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, चाहे आप व्हाट्सअप चलाते हो, या कुछ भी बेटा, है ना, सब पर बेटा जी आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जैनब, स्वाति, सिमी, रिया, रविकांत, पूजा, रोशन, मेघा, शाह, चंदा, सूरज, विक्रम, रेशमी, बुसरा, लक्ष्मी, निधि, आंसी, जूली, स्मृति, लक्ष्मी, नाजमा, सोनी, तन्नू, आराध्या, सुधांशु, विक्रम, रेणु, लाडली, मंजली, ज्योति, संध्या, जिशु, निशांत, प्रिया, नजमा, खुशी, आनंद, ईशा, निधि, आयुष, वैष्णवी, सुजीत, निधि, प्रियांशु, नीरज, स्वाति, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बेटा, है ना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। और आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है, कितना कितना दिल के लायक है बेटा आज की क्लासेस? आपको कितना आज की क्लास के लिए कितने दिल देना चाहोगे, बोलो, कितने दिल देना चाहोगे, बोलो, है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू बेटा। थोड़ा 10 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है ना। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा। स्नेहा को आप सभी मेरे तरफ से शुक्रिया कहिए बेटा, आप ऐसे ही रहे, ठीक है। नैना, आप भी बेटा ऐसे ही रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा, नैना। हो सकता है आपका ये जो है ना, वो इसलिए है क्योंकि मैं 50 मिनट पर क्लास नहीं छोड़ा है, हो सकता है बेटा ये, बिल्कुल। स्नेहा, नैना, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका ये प्यार बेटा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लव यू। मेरी तरफ से भी आप लोग इनको थैंक यू बोलिएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी प्यारे बच्चों से फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, एंड लव यू ऑल। बाय। अपना ख्याल रखिएगा बेटा जी, ठीक है। बेटा मुझे थैंक यू नहीं बोलना है, स्मृति को बोलना है, स्नेहा को बोलना है ना, इन लोगों को बोलना है, ठीक है। मुझे मत बोलो, मेरे तरफ से उनको बोलो, क्योंकि कुछ आदरणीय बच्चे होते बेटा जिनको करना पड़ता है, जिनको मतलब कि आप यूं सोचो ना कि आप सब उनको अपने गुरु से भी ज्यादा इज्जत दो, मैं भी दे रहा हूं उनको, ठीक है जी। बाय बाय, ठीक है बेटा, चलो। स्नेहा और कौन थी, मैं नाम ही भूल गया, जो भी थे बेटा, आप इतना बात आप समझ लो कि जैसे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना, आप कहीं भी जाकर के पढ़ लो, कहीं भी जाकर के पढ़ लो। मैं ये अपने आप पर घमंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, आप कहीं भी जाकर के पढ़ लो, जितना डिटेल में मैं आपको बता दिया हूं ना, पहली नंबर बात तो वो पढ़ाएंगे ही नहीं, ये सब चीजें वो कवर ही नहीं करेंगे, सब छोड़ करके चलेंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं ये सब चीजें, पढ़ाएंगे ही नहीं ये सब चीजें, ठीक है। और दूसरी मत अगर पढ़ा भी दिए ना, तो अगर यहां पर आपको 1% भी समझ में आया है, तो वहां पर आप 0% ही समझेंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलो ठीक है अनुराधा, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है बेटा, बाय बाय।